ओपी रावत सर, शुरुआत आपसे कर लूं मैं कि इस वक्त पूरा बिहार एक केओस में, कंफ्यूजन में दिखाई दे रहा है। 8 करोड़ वोटर कंफ्यूज हैं, जो बीएलओ हैं, बूथ लेवल ऑफिसर हैं, वो कंफ्यूज हैं। पूरी प्रक्रिया की एक गलत टाइमिंग दरअसल चुनाव आयोग ने चुन ली है क्या? गलत समय पर फैसला लिया चुनाव आयोग ने? जी, मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये मैंडेटरी है चुनाव आयोग के लिए कि हर इलेक्शन के पहले उसके जो क्वालिफाइंग डेट उसके नजदीक है, उस पर जो क्वालिफाइड वोटर्स हैं उनको इलेक्टोरल रोल में शामिल करना चुनाव आयोग का मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। और चूंकि अमेंडमेंट हो चुका है कि 1 जनवरी के बजाय अब 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर क्वालिफाइंग डेट होगी और उसके आधार पर इलेक्टोरल रोल में नाम शामिल होंगे। चूंकि बिहार के इलेक्शन या तो अक्टूबर में होंगे या नवंबर में होंगे, तो ये चुनाव आयोग की ड्यूटी है कि 1 अक्टूबर को जो क्वालिफाइंग एज पर आ जाते हैं और भारत के नागरिक हैं, उनको उसमें शामिल करे ताकि वो अपना मताधिकार का प्रयोग कर सकें। नहीं सर, ये जिसका नाम विशेष पुनरीक्षण है, विशेष गहन पुनरीक्षण, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये तो मैंडेटरी नहीं है। नॉर्मल एक्सरसाइज मैंडेटरी है कि भाई आप तय कर लें, पता कर लें कितने अवैध हैं, कितने गलत लोग हैं वोटर लिस्ट में। मैंडेटरी है, या तो आप विशेष समरी रिवीजन करेंगे, संक्षिप्त पुनरीक्षण करेंगे, या विशेष इंटेंसिव रिवीजन करेंगे, या तो ये इलेक्शन कमीशन का डिस्क्रिप्शन है कि आप कौन सा करेंगे। उन्होंने डिस्क्रिप्शन एक्सरसाइज कर लिया कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होगा। नहीं सर, लेकिन गलत समय पर कर लिया। और क्या खुद ही का पूरा प्रोसेस चुनाव आयोग का डिसीजन ही कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड में है? पहले कहा कि 8 करोड़ को दस्तावेज देने हैं, हल्ला हुआ तो 28 तारीख को एक और प्रेस नोट जारी कर दिया कि सिर्फ 3 करोड़ को देने हैं, और आज अखबारों में बड़ा बड़ा विज्ञापन छाप दिया कि किसी को कुछ देना ही नहीं है। देखिए, प्रक्रिया शुरू होते ही जो उनको मालूम हुआ कि 2003 में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो चुका है बिहार में, तो उसके आधार पर जो वोटर उसमें शामिल हैं उनको किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये साबित करना है कि हमारा 2003 की मतदाता सूची में नाम है। उसके लिए उन्होंने 2003 की मतदाता सूची जो है वो पब्लिक डोमेन में डाल दी, वीएलओज को दे दी, सारे जगह दे दी, ताकि उतने 5 करोड़ वोटर्स को किसी भी तरह की कोई बात करने की जरूरत नहीं है। बस उन्हें इन्यूमरेशन फॉर्म दस्तखत करके बीएलओ को लौटाना। यहाँ भी सर चुनाव आयोग एक गफलत में रखने की कोशिश कर रहा है क्या? दस्तावेज नहीं देने हैं, लेकिन सबको फॉर्म भरकर तो देने हैं। वो कहाँ, गुजरात में है, मध्य प्रदेश में हो, कहीं बाहर हो, सबको फॉर्म भरकर देना है। जी हाँ, जरूर देना है। और दूसरे क्या है, ये सीजन जो है माइग्रेशन का तो है नहीं। माइग्रेशन तो जनरली जो है खरीफ क्रॉप के बाद ही होता है, इसलिए सभी लोग अगर 4 दिन के लिए, 10 दिन के लिए बाहर गए तो भी आ जाएंगे। और उसके अलावा भी जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है वही अल्टीमेट अथॉरिटी है रजिस्ट्रेशन के लिए या रिजेक्शन कैसे जाएंगे भाई? वो जो गरीब गुरबा मजदूर गया हुआ है वो स्पेशली ट्रेन का टिकट कटा के इसलिए आए क्योंकि उसे फॉर्म भरना है जाकर। 22 दिन 25 दिन पहले चुनाव आयोग को ये याद आ गया ये इंटेंसिव रिवीजन करना है। उसका हेड ऑफ हाउस होल्ड कर सकता है, उसका कोई भी परिवार का सदस्य कर सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। पूरा परिवार ही बाहर हो सर, तो 22 दिन में ये कैसे पॉसिबल होगा? तो बीएलओ ये पता कर लेगा कि ये पूरा परिवार ही बाहर है, तो उससे बाद में जाके ले लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीएलओ कंफ्यूज नजर आ रहा है सर कि हमें पता ही नहीं है कि कौन सा डॉक्यूमेंट लेना है। अब देखिए, न्यूज पोर्टल पे तो ये भी है कि एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो कंफ्यूजन में नहीं है। 5 करोड़ जो छूट रहे हैं वो एक भी नहीं दिख रहे हैं इसमें। तो इसलिए अगर हमको इस तरह से देखना है तो उसमें तो कुछ भी एक्सप्लेनेशन देना संभव नहीं होगा ना। नहीं सर, आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं सर, क्योंकि ज्ञानेश कुमार कह रहे हैं कि आधार, एक सेकंड सर, चुनाव आयोग तो दरअसल अपने आप को ही गलत साबित करता हुआ दिख रहा है। पहले ज्ञानेश कुमार ने कहा कि आधार कार्ड इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि वो व्यक्ति की पहचान है, नागरिकता की पहचान नहीं है। एम आई राइट सर? करेक्ट, बिल्कुल सही है, वो व्यक्ति की पहचान है, नागरिकता की पहचान नहीं है। एब्सोल्युटली। अब ये कह रहा है चुनाव आयोग कि कोई भी दस्तावेज ना हो तो भी दे दो, तो यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करता हुआ दिखेगा फिर चुनाव आयोग, जिसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल कह रहा था। बिल्कुल नहीं, उसमें सब क्लैरिटी है कि अगर आप नहीं देते हैं, दस्तखत करके इन्यूमरेशन फॉर्म लौटा देते हैं, तो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर अपने सोर्सेज से इंक्वायरी करके जो भी उचित होगा वो निर्णय पारित करेगा। और ये किसी को नहीं पता कि वो इंक्वायरी प्रोसेस क्या होगा? वो सबको पता होगा, बिकॉज ये सब पब्लिक डोमेन में होगा। सब पब्लिक डोमेन में होगा, लेकिन 22 साल पहले सर जब ये प्रक्रिया हुई थी,
ये पूरी प्रक्रिया में लगे थे 2 साल? बिल्कुल नहीं, सिर्फ 3 महीने लगे थे और उसका डेटा भी इलेक्शन कमिशन ने डाल दिया है अपने उस पे। तो अभी ये 22-25 दिन में कैसे हो जाएगा? 31 दिन उस बार भी लगे थे, इस बार भी 31 दिन दे रहे हैं। समय में कोई परिवर्तन नहीं है, 2 साल पहले हो गया था लेकिन समय उतना ही लगा था। तो इतना केओटिक क्यों है सर फिर चुनाव आयोग? मैं तो यही सवाल पूछ रही हूं आपसे। अब वो दिखेगा, अब फील्ड में दिखेगा और रिजल्ट से दिखेगा कि केओटिक है या सही है।